चलिए देखिए, हम लोग कल 8 को सवाल देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस का। आज देखेंगे सवाल नंबर 9। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीवीआई मैंने सवाल आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जहां पर भी डाउट होता है आपको कमेंट करिए। जहां पर भी 1% भी आपको लगता है कि यहाँ हमको समझ से बाहर हो रहा है सर, प्लीज कमेंट करिए आप। देखिए आपको तुरंत एक दिन कमेंट, एक दिन के बाद ही आपको मिलेगा सेक्शन। देखिए चलते हैं, आइए सवाल को पढ़ाते हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ओ मतलब कहने का मतलब कि कहीं पॉइंट ओ है, ऑन द ग्राउंड कहीं भी ग्राउंड पर पॉइंट ओ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कहीं पर भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है जिसका नाम दिया है ओ। एक टावर है, देख लीजिए टावर, टावर ये है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, एंड डेट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर का है ये फ्लैग स्टेप है। बना दीजिए ऐसा, यहां से टॉप फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से कितना बना रहे भाई, 60 डिग्री बना रहा है। ध्यान से देखिए, जहां नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा। फिर से एक बार रीड करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो टावर ये है, ये मेरा टावर है और ये मेरा फ्लैग स्टाफ। ठीक, तो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। माने ये टावर के टॉप से 30 डिग्री और फ्लैग स्टॉक के टॉप से 60 डिग्री। तो क्या पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉक, ये लेंथ दिया था, यहां से यहां तक लेंथ दिया आपको 5 मीटर, ये यहां से ये लेंथ दिया 5 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये पूछा आपसे, कौन कौन सा पूछा है, ये एच पूछा है। ये पता है टावर है तो नेचुरली इसको नेमिंग कर लीजिए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब देखिए सॉल्व करते हैं ढंग से। बस इसमें मेन दिक्कत यही है, आप लोगों ने फिगर जब बना लिया रीड करके तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पॉइंट बी है, थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा ताकि समझ में आएगा। ये पॉइंट बी है, इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू ए बी एच दिया है और ओ ए नहीं पता, तो ओ ए इज इक्वल टू √3h। ठीक है, अब देखिए इधर इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो tan 60 इज इक्वल टू ए सी बाई ओ ए। tan 60 का मान √3, ए सी को क्या लिख लेंगे भाई जी 5 + h बाई ओ ए। तो ओ ए को भी तो लिख सकते हैं ना √3h। देख लीजिए ओ ए में आ चुका है, ओ ए लिख दे। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 3h इज इक्वल टू 5 + h को वन साइड कर देंगे तो 3h - h 5, 2h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5/2 कैंसिल कर दिए, h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। मतलब ये क्या क्या आपका हाइट ऑफ टावर, जो कि हमको यही आपसे पूछा हुआ था। तो देखिए सवाल देखिए, लेकिन मेन चीज आपको मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ कि आपको मेन चीज है पढ़ करके फिगर बना लेना। अगर फिगर आपने अच्छी तरह से बना दिया जो बोला है तो अब तो कैलकुलेशन में तो बस कुछ नहीं है, ये तो हलवा है। तो बस आपको ध्यान देना है कि फिगर को कैसे हम पुटअप करेंगे। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद इसको हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद वही काम करेंगे कैलकुलेशन वाला। तो 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction। 2 शिप है, एक
हाउस के तरफ पहुंच रहा है, दोनों उसके पास में आ रहा है, माने वो भी आ रहा है और इधर से, मतलब कि ये है तो इधर से भी जा रहा है और उधर से भी आ रहा है। The angle of depression for the two sheep from the top of the lighthouse, कोई आदमी बैठा है लाइट हाउस के टॉप पर बैठा है, ऊपर से देख रहा है, दोनों नाव को एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक लाइट हाउस है उसकी तरफ आ रहे हैं। सपोज मान लीजिए ये लाइट हाउस है, यहाँ आदमी बैठा है, तो इसमें दोनों साइड से एक देख रहा है एंगल कितना डिप्रेशन का 30 डिग्री, देखिए 30 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये डिप्रेशन का मतलब कि पहले ये एंगल आएगा 30, उसके बाद ये आएगा। अगर पेपर में आपने ये नहीं बनाया तो गलती हो गई, क्योंकि ये पहले दिया है, आदमी यहाँ बैठा है तो यहाँ एंगल बन रहा है, ना कि यहाँ बन रहा है। एक कितना दिया है 45, एक दिया है 45, एक दिया है 45, चलिए ये आपको दे दिया 45। चलिए फिर से एक बार एडिट करते हैं, इसको भी बना लीजिए 45। अब देखिए क्या कर रहा है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, इसके पास पहुंच रहा है, ये भी आ रहा है, जैसे कि इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, ये बोल रहा है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द टॉप शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ऊपर से देख रहा है, दोनों शिप को देख रहा है, एक देख रहा है 30 डिग्री पर, एक देख रहा है 45 डिग्री पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों जो शिप है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 मीटर है भाई, 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस इसका पूछा है, तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं A B C D। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ से हम यहाँ तक का दूरी सपोज कर लेंगे x, अपने से बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब x सपोज कर लेंगे तो यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 100 माइनस x हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ लेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। लेट डिस्टेंस AB इज इक्वल टू x मीटर, जब AB को मैंने x मीटर मान लिया तो BC क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 100 माइनस x हो जाएगा, ये मीटर में मान लीजिए, मीटर में दिया है, तो फाइंड क्या करना है हमको BD, तो BD फाइंड करना है, तो BD इज इक्वल टू 1। चलिए जैसा कर, अब बन गया फिगर, जान गए, फिर पढ़ करके फिगर बना लिए और ये भी जान गए कि हमको करना क्या है, पहुंचना क्या है, और पहुंचने का साधन ढूंढेंगे। जब टारगेट मिल गया कि हमको जाना है बारात में, तो बारात में जाने के लिए तो स्कॉर्पियो चाहिए ना भाई, तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ से स्कॉर्पियो मिलेगा, कौन कौन से रूट से जाएंगे। तो चलिए, तो पहले देखिए इन ट्रायंगल ABD, ये लाइट हाउस है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, तो इन ट्रायंगल ABD, चलिए देखिए इधर से, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसमें और इसमें बनाना रिलेशन है, तो कहेंगे सर 10 में बनेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD बाई AB, BD बाई AB, tan 30 का मान 1/√3, BD H माने हैं और AB को X माने हैं, तो क्या हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x इक्वल टू √3। इधर देखिए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू BD बाई BC, BD बाई BC। आगे देखिए tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, BD H है और BC कितना 100 माइनस x। आगे देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 माइनस x इज इक्वल टू h। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यों पुट करेंगे, ताकि h का मान हमको निकालना है, तो चलिए पुट कर देते हैं, तो 100
100 माइनस रूट 3h इज इक्वल टू h। अब का h को वन साइड कर देते हैं, तो 100 इज इक्वल टू h प्लस रूट 3h। 100 इज इक्वल टू h कॉमन लेंगे तो रूट 3 प्लस 1। h इज इक्वल टू 100 बाई रूट 3 प्लस 1। रेशनलाइज कर देंगे साइन चेंज करके, तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 सॉल्व कर देंगे तो 100 रूट 3 माइनस 1 और नीचे बोल दीजिए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 से कैंसिल 50। थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा इस साइड में, ठीक है। तो 50 आपने देखिए रूट 7 का मान दिया 1.732 माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो 50 गुणे 0.732 सॉल्व कर देंगे 0 5 10 5 3 15 16 और 7 5 35 35 एक 36 डेसिमल 3 डिजिट के बाद तो 3 के बाद कितना आ गया 36.60 मीटर। देख लीजिए एक बार ढंग से देख लीजिए, ये दिया था सवाल को पढ़िए ढंग से। अब 10 को सवाल में बताया, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो ये फिगर पढ़ करके बनाइए और फिर कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं 11। चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 देख चुके थे, सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। हिल बड़ा होता है, टावर छोटा होता है, तो हिल को बड़ा बना लीजिए आप। सपोज दैट दिस इज हिल और दिस इज टावर। ये हो गया हिल, ये हो गया आपका टावर, ये हो गया टावर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एलिवेशन की बात कर रहा है। ये दिया है आपका, कितना दिया है, कितना दिया है, तो कहेंगे सर 60 डिग्री दिया है। आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि यहाँ कोई ना कोई आदमी बैठा है, ये एंगल देख रहा है कितना, टावर टू द फुट ऑफ द हिल, यहाँ से देख रहा है भाई, ऐसे देख रहा है, ये 30 दिया है, ये आल्सो 30, ठीक है, ये 30 दिया है तो आल्सो 30। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर, ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको 50 मीटर दिया है, दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हिल का मतलब ये फाइंड करना है, बड़े वाला साइड। तो चलिए नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी, सॉल्व लिखते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड सी डी, सी डी ये तो हिल है, ए बी आपको दे रखा है। तो चलिए हम चलते हैं, देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी tan तो लगाएंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी सी, रूट 3 सी डी बाई बी सी, छोड़ देते इसको, यहीं पर छोड़ेंगे फिलहाल। आगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 का मान आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ए बी आपको दे रखा है, बी सी नहीं दिया है तो निकल जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 50 रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, लिख लीजिए थोड़ा सा, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं, तो रूट 3 इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी,
50√3 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या बनेगा, CD इक्वल टू 50 इंटू आइए देखिए √3 इंटू है तो क्या बन जाएगा 50/3 इक्वल टू 150 मीटर 150 मीटर। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो देख लीजिएगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है बोलिए, ठीक है, जीरो दिखाई, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार ढंग से इसको सॉल्व कर देंगे। √3 कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 में कितना हो जाएगा 3 और 50 से 3 से करेंगे 150। तो देखिए कुल मिलाकर बात वहीं पर आती है और वहीं पर बात फंसता भी है, आती भी है फंसता भी है। क्या, जब तक ये पढ़ करके फिगर नहीं दे रहा होगा तब तक से आपका आइडिया ही लगेगा। पहले आपका मेन काम इसको अपनी लैंग्वेज में तोड़िए। मैं बार बार ना कहता हूँ कि CBSE बोर्ड वाले बच्चे का सबसे कमजोरी एक ही है, इंग्लिश मीडियम तो पढ़ते हैं बट पढ़ करके इनको कह दिया जाए कि थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ढालिए। अपनी लैंग्वेज कहने का मतलब जो भी आता है, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, जो भी बंगाली संगाली आता है, तो अपने में नहीं दो कर पाता है। दिक्कत सबसे बड़ा चीज है, इसको पढ़ करके अपनी लैंग्वेज में लेकर आइए और उसके अनुसार ये फिगर को ड्रा करिए। आप जो फाइंड करना है देखते हुए चलते जाइए। जब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या फाइंड करना है तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सवाल नंबर 11 था, हम और देखेंगे, एक सवाल नंबर 12 भी देखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। हम लोग 11 को देख चुके हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। एक शैडो बन रहा है, देखिए 45 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, तो 45 का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये कितना बन रहा है, ये मान लीजिए कि कोई सन होगा, इस साइड में सन होगा, ऐसे बना लीजिए सन, ऐसे लिख दीजिए। उसका शैडो बन रहा है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। करें 40 मीटर चलिए जब पहुंचता है इधर तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, तो 60 डिग्री। तो 40 मीटर चला दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 60 मीटर कर दीजिए, ये 60 डिग्री कर दीजिए। एक बार फिर देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द सन इज 45। ये सन था, इसका ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो शैडो बन रहा है कि इधर बनेगा, ये सन है इस साइड बनेगा, तो कितना को बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन जब 60 कब होता है, जब 40 मीटर की दूरी कवर कर लेता है तब। A B C D ये ठीक। अब देखिए क्या पूछा है, पूछा क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये टावर का हाइट पूछा है, यानी क्या पूछा है, सीढ़ी पूछा है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फाइंड क्या करना है, पहले लिख देते हैं। फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी CD इज इक्वल टू हाइट। अब देखिए चलेंगे, जो दिया उसी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ACD, देखिए इन ट्रायंगल ACD तो 45 ये बेस होगा, ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, CD ही रहेगा, AC को क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 40 प्लस BC। ठीक है, 40 प्लस BC लिखेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 प्लस BC इज इक्वल टू CD, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे किसमें, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, देखिए हमसे इन ट्रायंगल DCB, इसमें बनाना रिलेशन है तो tan ही तो लेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू
CD बाई BC। देख लीजिए DCB में tan 60 ये परपेंडिकुलर बेस, तो CD बाई BC। tan 60 का मान √3 इक्वल टू CD बाई BC। सॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो CD इक्वल टू √3 BC, √3 BC। देख लीजिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CD इक्वल टू √3 BC। अब देखिए क्या करें, हमको CD का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट डे BC का वैल्यू निकाल कर BC में रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको BC नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है CD। क्योंकि क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर तो आपका CD है, हमको CD फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डे BC का वैल्यू निकाल कर BC में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो BC इक्वल टू CD माइनस 40। देखिए एक बार BC इक्वल टू, देखिए एक बार BC इक्वल टू CD, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो BC इक्वल टू CD माइनस 40। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको सेकंड लिखिए, फ्रॉम सेकंड, तो CD इक्वल टू √3 और BC को क्या लिखेंगे, चलिए देखिए CD माइनस 40। सॉल्व कर देंगे तो CD इक्वल टू √3 CD माइनस 40 √3। ये रूट को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 फॉर्म को 1 साइड कर देंगे, 40 को इधर लाते हैं, 40 √3 इक्वल टू √3 CD माइनस CD। देख लीजिए ये निगेटिव वैल्यू है, इधर आएगा पॉजिटिव, इसको सेम टू सेम, ये CD पॉजिटिव उधर ले जाएंगे निगेटिव। अब देखिए तो 40 √3 इक्वल टू CD यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, तो CD इक्वल टू 40 √3 बाई √3 माइनस 1। देख लीजिए जब CD करेंगे तो ये वाला किसलिए, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। जब सॉल्व करेंगे तो नीचे तो फार्मूला बन गया a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 40 √3 और √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देखिए कैसे 2 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और a का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 0 तो बचेगा। अब देखिए कैंसिल हो गया, 20 √3 और ये √3 प्लस 1। अब का सॉल्व कर दीजिए, तो ये देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना 3 हो जाएगा, तो ये कितना 60 हो जाएगा, 60 प्लस 20 √3। अब देखिए तो 60 प्लस √3 का मान दिया है तो 20 इंटू 1.732। देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो 60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4, 2 से करेंगे 4, 6, 7 से 2 से करेंगे 14 और 2 से 1 से करेंगे तो 2 से 1 करेंगे 2 और 1 करेंगे 3। ये पहले से यहाँ पर 0 था तो 0 डेसिमल कितने के बाद 1 2 3, तो 3 के बाद लगा दीजिए, सॉल्व ऐड कर दीजिए तो 94.64 मीटर ये आपका आ गया। चलिए देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से, इसको पहले रीड करिए ढंग से, रीड करने के बाद फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद कैलकुलेशन सबसे इजी हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि कम से कम ये आपको पढ़ करके ये फिगर बनाना, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पढ़ पाएंगे अपनी लैंग्वेज में तब तक से ये नहीं बनेगा, जब तक से ये नहीं बनेगा तब तक से आप ये कैलकुलेशन को फाइनल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले और देखेंगे, बस आज के लिए इतना है।